आईआईटीएन के प्लेटफॉर्म पे हमने क्वेश्चन नंबर 116 तक कर लिए हैं और हम सॉल्व कर रहे हैं एमटीजी सीबीएसई प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 116 तक हम 115 तक कर लिए हैं। आज स्टार्ट करने वाले 116 से यानी 116 से। तो देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है हमें लेट आई इज इक्वल टू, सबसे पहला स्टेप, लेट आई इज इक्वल्स टू 0 to 3/2 मॉडुलस ऑफ एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। देखिएगा मॉडुलस वाले क्वेश्चन मैंने पहले भी बोला है कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे कि मॉडुलस कहाँ ब्रेक होगा, जहां पे जो अंदर वाला पार्ट है मोड के वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा रफ के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको जहां जीरो हो रहा है वो करना है। तो एक्स साइन पाई एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए या फिर साइन पाई एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए। ठीक है, अब साइन पाई एक्स इक्वल टू जीरो यानी साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तो क्या होता है, थीटा थीटा इक्वल टू एन पाई, दोनों तरफ से पाई कट गया और एन क्या है हमारा, इंटीजर, इंटीजर से, तो इसका मतलब x इक्वल टू एन आ गया और n कहाँ बिलोंग किया, इंटीजर में। क्यों, क्या यहाँ पे जीरो भी इंक्लूड हो गया, बिल्कुल जीरो भी इंक्लूड हो गया। तो ये हमेशा कहाँ ब्रेक होगा, ये हमेशा इंटीजर पे ब्रेक होगा। तो देखिएगा हमारा इंटीग्रेशन आई क्या मिलेगा, 0 से 1, क्योंकि 0 से 3/2 के बीच में पहला इंटीजर क्या है, 1। ठीक है, अच्छा देखिएगा एक प्रॉपर्टी और कौन सी है मोड की, कि मोड ऑफ एक्स इक्वल एक्स कोमा एक्स डॉट वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स डॉट मोड ऑफ वाई। तो यहाँ से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ साइन पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, नाउ अब इसको कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे, 1 से 3/2। क्यों, क्योंकि अगला इंटीजर 2 है और 2 3/2 से बड़ा है, तो लिमिट कहाँ तक रह गई हमारी, 3/2 तक रह गई। तो अब देखिएगा ये क्या मिला, मॉडुलस ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ साइन पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन पाई एक्स डी एक्स, ये यहाँ लिख दीजिए थोड़ा सा। तो क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख दीजिए मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स डॉट मॉडुलस ऑफ वाई। ठीक है, अब देखिएगा आगे, अब हम क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर, 0 से 1 के बीच का नंबर हाफ ले लें। तो हाफ क्या करें, हाफ यहाँ पुट करें, तो इनपुट क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो मोड एक्स किसके साथ खुलेगा, एक्स के साथ, पॉजिटिव के साथ, और यहाँ पुट करें। देखिएगा जरा थोड़ा सा रफ करते हैं, तो एक्स इक्वल टू हाफ पुट करना है, तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा ये क्या मिलेगा, साइन पाई इंटू 1/2, तो साइन पाई/2 क्या मिलेगा, 1, और ये क्या मिलेगा, 1, तो ये भी क्या है हमारा, पॉजिटिव। ठीक है, ये रफ का काम है। 1 से 3/2 के बीच का कोई भी नंबर ले लीजिए, 1 से 3/2 का, और वैसे भी ये 1 से लेके 2 में ब्रेक होगा ना, यानी 1 से लेके 2 तक एक ही साइन रहेगा, तो हम 3/2 भी पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो अगर इसमें 3/2 पुट करता हूँ तो मॉडुलस ऑफ 3/2 इज 3/2, यानी मोड एक्स इक्वल टू एक्स रह जाएगा, और यहाँ पे साइन पाई इंटू 3/2, तो ये तो 3/2 ही रह गया, ये तो बाहर सीधा 3/2 आ जाएगा। और यहाँ से साइन 3/2 क्या होता है, माइनस होता है ना, नेगेटिव होता है, तो ये क्या है, नेगेटिव -1, तो ये वाला नेगेटिव के साथ खुलेगा, ये वाला पॉजिटिव के साथ खुलेगा। ठीक है, तो ये हमारा रफ वर्क है, ये हमें रफ में दिखाना है। तो यहाँ से देखिए आई इज इक्वल टू क्या मिला, 0 to 1, यहाँ से ये भी पॉजिटिव और साइन पाई एक्स भी पॉजिटिव। ठीक है, प्लस प्लस, अच्छा यहाँ से माइनस आ जाएगा, क्यों, देखिएगा क्यों आया माइनस, क्योंकि x तो पॉजिटिव है और साइन पाई एक्स किसके साथ खुलेगा, नेगेटिव के साथ, तो ये मिलेगा x साइन पाई एक्स डी एक्स, क्या मिलेगा, x साइन पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, तो क्या होगा, अब क्या इसमें बाई पार्ट्स लगेगा। ठीक है, तो बाई पार्ट्स लगेगा, तो यहाँ पे x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, साइन पाई एक्स को सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो हम देखिए क्या क्या करेंगे, इसका फर्स्ट फिक्स होता है, क्या होता है, फर्स्ट फिक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला आ गया। अब सेकंड में सेम चीज, फर्स्ट फिक्स फर्स्ट फिक्स फर्स्ट फिक्स, ठीक है, और सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
का होल इंटीग्रेशन, ठीक है, होल इंटीग्रेशन। लिमिट अप्लाई कर दो, ये 0 से 1 के बीच में, यहाँ पे अभी अप्लाई मत करो, लास्ट में अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के बाद, और ये 1 से 3/2 के बीच, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा ये मिला x, और साइन पाई x का क्या होगा, माइनस कोस पाई x अपॉन पाई, और इस पूरे पे लिमिट लगा दीजिए, क्या लिमिट, 0 से 1, माइनस का डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, और इसका क्या होगा, माइनस कोस पाई x अपॉन पाई dx 0 to 1, माइनस माइनस, और ये क्या आया, साइन पाई x का माइनस कोस पाई x अपॉन पाई, माइनस कोस पाई x अपॉन पाई, और लिमिट क्या है, 1 से 3/2, 1 से 3/2, ठीक है। और ये माइनस 1 से 3/2 में डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई x इज माइनस कॉस पाई x अपॉन पाई dx, ठीक है, ये मिलेगा। अब आगे देखिएगा ये क्या मिलेगा, i इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लीजिए, -1/पाई को बाहर निकाल लीजिए, और अंदर क्या बचा, x कोस पाई x, लिमिट 0 to 1, और ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये क्या मिलेगा, प्लस 0 to 1, और ये 1/पाई को इधर बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, कोस पाई x dx, माइनस, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस, और ये लिमिट क्या है इसकी, 1/पाई को बाहर निकालिए यहाँ से भी, तो ये क्या मिलेगा, x cos पाई x 1 से 3/2। अब देखिएगा ये माइनस यहाँ पे प्लस कर देगा, और एक और माइनस है तो इसको वापस से माइनस कर देगा, तो ये क्या मिलेगा, -1 से 3/2, और यहाँ से भी 1/पाई बाहर आ गया, तो ये क्या मिला, cos पाई x dx, क्या मिला, cos पाई x dx, ठीक है। एक एक स्टेप अच्छे से लिखना है, ठीक है। अब देखिएगा अपर लिमिट पुट कीजिए, तो ये क्या मिलेगा, 1 इंटू कोस पाई, लोअर लिमिट पुट कीजिए 0 इंटू कोस पाई इंटू 0, ठीक है, प्लस 1/पाई, कोस पाई एक्स का क्या होगा, साइन पाई एक्स अपॉन पाई, लिमिट कितनी है, 0 से 1, 1/पाई क्या आएगा, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 3/2 कोस 3π/2 है ना, फिर लोअर लिमिट तो एक्स इज 1, और ये क्या मिला, कोस पाई, ठीक है। अब माइनस का 1/पाई, और कोस पाई एक्स का क्या होगा, साइन पाई एक्स अपॉन पाई 0 to 1, सॉरी 0 to 1 नहीं, क्या आएगा, 1 से 3/2, 1 से 3/2। नेक्स्ट चलें, तो ये मिलेगा i इज इक्वल्स टू -1/पाई, और कोस पाई क्या होता है, -1, तो ये मिला -1, और ये 0 ही हो गया, प्लस 1/पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, साइन पाई, और 0 रखें तो साइन 0, और दोनों ही 0 होते हैं, साइन पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। यहाँ पे आइए 3/2, और कोस 3π/2 क्या होता है, 0, और कोस पाई क्या होता है, -1, तो ये क्या मिला, -1, और ये माइनस का 1/पाई, और यहाँ से क्या आया, साइन, अपर लिमिट रखा 3/2 माइनस साइन पाई, ठीक है। अब आगे चलिए, i इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 1/पाई बन जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, तो ये प्लस का 0, और यहाँ से ये 0 और ये प्लस का 1, तो 1/पाई, तो 1/पाई, और यहाँ से साइन 3π/2 क्या होता है, -1, तो ये क्या मिला, -1/पाई, -1, और ये -0, ठीक है। देखिएगा ये क्या मिला, i इज इक्वल टू 1/पाई प्लस 1/पाई, और ये भी प्लस 1/पाई, यानी 3/पाई, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्या आंसर आया, 3/पाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सिमिलरली एक क्वेश्चन मेरे कहने पे ये ट्राई कीजिएगा, अगर ये हो तो क्या करेंगे, cos पाई x हो तो, ठीक है, इंटीग्रेशन लिमिट ये रख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ट्राई कीजिएगा क्योंकि इसके सिमिलर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to पाई x tan x अपॉन sec x प्लस 10x, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले वही करेंगे, i इक्वल्स टू मान लिया, लेट i इज इक्वल्स टू 0 to पाई x tan x अपॉन sec x प्लस 10x dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले साइन और कोस में बदल लें इसको, तो ये क्या मिलेगा, i इज इक्वल्स टू
0 टू पाई एक्स, ये मिला साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और यहाँ से क्या मिला 1 बाय कोस एक्स, और यहाँ से क्या मिला साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिएगा ऊपर नीचे से अगर मैं कोस एक्स का एलसीएम लेके कट कर दूँ तो कैसा रहेगा, तो ये मिलेगा 0 टू पाई, ये मिला एक्स साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और नीचे से अगर मैं कोस एक्स का एलसीएम ले लूँ तो ये क्या मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स और ये डी एक्स, और यहाँ से ये कोस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आई इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, क्या मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्या मैं किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँ यहाँ पे क्या मैं किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ। तो किंग्स प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करेंगे तो किंग्स प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो तो क्या मिल जाएगा कि ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो बाय किंग्स प्रॉपर्टी आर आई विल बी, इसको 1 मान लीजिए इक्वेशन, तो 0 से पाई एक्स किस में चेंज होगा पाई माइनस एक्स में, साइन किस में चेंज होगा साइन पाई माइनस एक्स में, और 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या होता है साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो देखिएगा ये मिला आई इज इक्वल्स टू 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन एक्स, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। तो बाय एडिंग 1 प्लस 2 बाय इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा हमें 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, इक्वेशन 1 में क्या है x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ से क्या है पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और ये dx। ठीक है, अब देखिएगा अगर मैं कॉमन ले लूँ, क्या टर्म कॉमन ले लें, अगर मैं न्यूमरेटर से साइन एक्स ले लूँ और डिनोमिनेटर से 1 प्लस साइन एक्स ले लूँ तो इधर बच जाएगा x और इधर पाई माइनस एक्स डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट और इसको पाई को बाहर निकाल लीजिए, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, ये मिला i इज इक्वल्स टू पाई वहाँ से, और ये 2i का 2 नीचे चला गया, तो यहाँ से क्या मिला 0 से पाई, और ये साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब देखिएगा इसमें एक चेंज और कीजिएगा, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ 0 से पाई, इसमें 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, बैलेंस हो गया, 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब मैंने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया, कैसे किया, तो देखिएगा 0 से पाई 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या मिला, तो ये मिला हमारा पाई बाय 2 0 टू पाई, यहाँ से तो मिला 1, और यहाँ पे ने क्या किया 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या मिलेगा नीचे 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, और ये dx। ठीक है, dx। अब देखिएगा क्या मिलेगा, यहाँ से मिला i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई 1, अच्छा पाई बाय 2 इधर रह गया। ठीक है, ये 1 है और नीचे 1 माइनस ऊपर 1 माइनस साइन एक्स, और 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, इसका मिला के देखिए क्या ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बना, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या मैं कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट एक स्टेप स्किप करके कोस स्क्वायर एक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा क्या मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, पाई बाय 2 0 टू पाई 1 माइनस, इसको मैं लिख दिया 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस साइन एक्स बाय
cos स्क्वायर x dx। ठीक है, अब देखिएगा जरा, ये पाई बाय 2 0 टू पाई 1 माइनस 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स और साइन एक्स बाई कोस एक्स इज टेन एक्स, और ये प्लस आ जाएगा और 1 बाई कोस एक बच जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक एक्स और ये dx। अब तो इजी है बिल्कुल, तो i इज इक्वल टू क्या मिला पाई बाय 2। अब 1 का क्या होगा x, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा टेन एक्स और सेक एक्स टेन एक्स का क्या होगा सेक एक्स और लिमिट 0 टू पाई। तो देखिएगा i इज इक्वल टू क्या मिलेगा पाई बाय 2, पहले अपर लिमिट रखिए तो पाई माइनस 10 पाई प्लस सेक पाई। ठीक है, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए 0 माइनस 10 0 प्लस सेक 0 तो सेक 0। अब देखिएगा i इज इक्वल टू क्या मिला पाई बाय 2 पाई और 10 पाई 0 सेक पाई -1, तो ये क्या मिला और माइनस देखिएगा ये 0 ये भी 0 और सेक 0 इज 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला हमें, ये मिला पाई बाय 2 पाई -1 तो ये मिला पाई अपॉन 2 पाई -2। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मिला जो क्वेश्चन नंबर 117 है। ठीक है, और 2017 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिएगा जरा, इस टाइप की क्वेश्चन हमने डेफिनेटली पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे और मॉडुलस एक ऐसा है ना, मॉडुलस डेफिनेट में आता ही आता है। तो सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू 1 to 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 dx। तो हम क्या करेंगे अब इसमें, अब क्या कीजिए सबसे पहले i इज इक्वल टू 1 से 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 dx, फिर 1 से 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 dx प्लस 1 से 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 dx। अब हम इसको एक साथ करते हैं अब की बार। ठीक है, मैंने पिछली बार शायद 115 नंबर क्वेश्चन था जैसे भी था, उसमें हमने एक अलग अलग लेके किया था i1 i2 i3। तो अब देखिएगा इसमें आइए सबसे पहले, ये जो हमारा मॉडुलस है ये कहाँ जीरो हो रहा है, क्या ये x इक्वल टू 1 पे जीरो हो रहा है, यानी इसकी लिमिट x इक्वल टू 1 पे ब्रेक होगी। ठीक है, बट यहाँ पे अगर x इक्वल टू 1 पे ही ब्रेक होती है तो ऑलरेडी लिमिट ब्रेक हो चुकी है ना x इक्वल टू 1 पे, तो ये तो हमें ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब देखिएगा ये कहाँ जीरो हो रहा है, x इक्वल टू 2 पे जीरो हो रहा है ना, मतलब अंदर वाले ये क्वांटिटी कहाँ जीरो हो रही है, x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू 2 पे जीरो हो रहा है, तो ये लिमिट कहाँ ब्रेक होगी, ये हमारी 2 पे ब्रेक हो जाएगी। तो इसको मैंने क्या लिख दिया 1 से 2 ये dx प्लस 2 से 4, अभी मैंने मोड को मोड ही रहने दिया है, कुछ नहीं किया इसका। अच्छा, अब ये वाली देखिए, ये लिमिट कहाँ, ये अंदर का पार्ट कहाँ जीरो हो रहा है, ये जीरो हो रहा है x इक्वल टू 4 पे, कहाँ जीरो हो रहा है x इक्वल्स टू 4 के ऊपर, तो ये लिमिट ब्रेक कहाँ होगी 4 पे, बट ये ऑलरेडी लिमिट 4 पे ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, तो इसको आगे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने इसको अलग करके नहीं लिखा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट में 1 से 4 के बीच का कोई भी नंबर रखिए, 3 रखें, तो अगर इसमें 3 रखते हैं, रफ वाला काम इधर देखिएगा, तो अगर इसमें 3 रखते हैं तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, क्या होगा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ। 1 से 2 के बीच का कोई नंबर 1.5 अगर इसमें रखें तो 1.5 माइनस 2 यानी माइनस 0.5, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा। 2 से 4 के बीच का नंबर 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के साथ ओपन। 1 से 4 के बीच का कोई भी नंबर 3 या 2 कुछ भी रख दीजिए, तो 3 माइनस 4 इक्वल्स टू -1, तो ये भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये रफ में करना है सब। ठीक है, तो i इक्वल टू क्या मिला 1 से 4, ये पॉजिटिव के साथ ओपन हुआ। ठीक है, और ये किसके साथ नेगेटिव के साथ हुआ, तो नेगेटिव यहाँ रख दीजिए, ये क्या मिलेगा x माइनस 2 dx, और ये पॉजिटिव के साथ होगा तो 2 से 4 x माइनस 2 dx, और ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा तो नेगेटिव को हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, अब देखिएगा जरा क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का x 1 से 4 माइनस ये मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 1 से
प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 2 2 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 4x 1 से 4 तो यहाँ से देखिए ये मिला i इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, अब देखिएगा माइनस पहले 2 रखो तो 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 2, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट रख दी, लोअर लिमिट रखो अभी तो 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 1 प्लस अब यहाँ पे आइए 4 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 4, ये अपर लिमिट, अब लोअर लिमिट ये इंटीग्रल में कर रहे हैं हम तो क्या मिलेगा 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, अब माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 2 इस इंटीग्रल को कर रहे हैं तो अपर लिमिट माइनस ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4 इंटू 1, माइनस प्लस में बिल्कुल गलती नहीं करना। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं तो ये मिला i इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16/2 इज 8 तो 8 माइनस 4 इज 4, या एक स्टेप और लिख लेंगे 8 माइनस 4 1/2 माइनस 1 और यहाँ से देखिएगा माइनस बाहर है 2 स्क्वायर अपॉन 2 इज 2 माइनस 4 और यहाँ पे 1 स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2 माइनस 2 प्लस यहाँ से देखिए 4 स्क्वायर बाई 2 तो 8 और यहाँ से 8 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 इज 2 और ये माइनस 4 और यहाँ से 4 स्क्वायर बाई 2 इज 8 माइनस 8 और यहाँ से 1/2 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 4 ये माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा माइनस ये माइनस का 2 और ये माइनस का हाफ और ये प्लस का 2। ठीक है, ये 0 बन गया और यहाँ से क्या मिला माइनस का 2 तो माइनस 2 और बाहर भी माइनस तो प्लस का 2 तो माइनस इधर ये 0 और इधर माइनस 1/2 प्लस 4। ठीक है, i इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज 5 तो 5 माइनस हाफ और इधर से देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल आउट तो ये प्लस का हाफ और इधर से प्लस 2 और इधर से देखिएगा ये प्लस 1/2 माइनस 4 तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट 5 एंड 2 कितना होगा 7 7 माइनस 4 तो कितना मिला 3 तो यहाँ से देखिएगा तो कितना मिलेगा ये मिला 3 प्लस हाफ तो ये कितना मिला 7/2 कितना मिला 7/2 तो हमारे i की वैल्यू कितनी आई 7/2। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 118 यानी 118 तक कर लिए हैं। अभी पीछे डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है तो आगे ये क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, डिस्टर्बेंस के लिए क्षमा चाहते हैं आपसे और अगर कुछ भी ना समझ में आए हो तो ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट में और अगर कोई और टॉपिक समझना है तो उसके बारे में भी लिखिएगा। आपका अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।